आपको स्वयं के लिए तो कार्य करना ही पड़ेगा। तो कर्म करने का तो कोई कारण ही होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सकाम व्यक्ति जो है, उसका क्या होता है कि वो कर्म करता है अपने लिए, स्वार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए जो कर्म है वो सकाम है, क्योंकि यहाँ पर आप किस लिए कार्य कर रहे हैं? या तो आप अपने लिए कर रहे हैं कि भाई हमारे पास खूब धन संपत्ति हो जाए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तो ये जो है ये सकाम कर्म है। और सकाम कर्म का परिणाम क्या है कि वह आपको फिर इस भव बंधन में बांधने वाला है, फिर इस भव सागर में डालने वाला है। और उधर दूसरी ओर निष्काम है। पर निष्काम क्या है? हम क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हम श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। उसी को श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी कर्म किया जाए वो एक यज्ञ समझ के किया जाए। और यज्ञ किसके लिए किया जाता है? वो श्री विष्णु के लिए किया जाता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपने कर्म को आप यज्ञ की भांति करें। और यज्ञ की भांति जब आप और हम यज्ञ करते हैं तो उसमें कुछ विधि और निषेध होता है। यज्ञ को बहुत सतर्कता पूर्वक करना पड़ता है, बहुत सतर्क होकर के करना पड़ता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई आप ये जान लें कि ये जो जीवन है ये आप यज्ञ कर रहे हैं, आप एक यज्ञ कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? हम ये जो कर्म कर रहे हैं इसका हेतु क्या हो, इसका कारण क्या हो? इसका कारण श्री कृष्ण हो।